इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर से आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक और उसके ग्रुप की कंपनियों को इंडसइंड बैंक में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, आरबीआई ने ये मंजूरी 15 दिसंबर 2025 को एक ऑफिशियल लेटर के जरिए दी और ये मंजूरी 1 साल तक यानी कि 14 दिसंबर 2026 तक वैलिड रहेगी। आरबीआई ने ये भी स्पष्ट किया है कि एचडीएफसी बैंक ग्रुप की टोटल हिस्सेदारी किसी भी समय इंडसइंड बैंक की पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स के 9.50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, खबर ये भी आ रही है कि आरबीआई की ये मंजूरी एचडीएफसी बैंक और उसकी उन ग्रुप कंपनियों की टोटल या एग्रीगेट होल्डिंग को कवर करती है जिनके लिए एचडीएफसी बैंक या तो प्रमोटर्स हैं या फिर स्पॉन्सर्स हैं। इनमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड शामिल है। एचडीएफसी बैंक ने ये क्लियर किया कि उसका इंडसइंड बैंक में सीधे कोई भी निवेश का कोई इरादा नहीं है। हालांकि क्योंकि उसके ग्रुप एंटिटीज के टोटल निवेश के 5% की पिछली लिमिट को पार करने की उम्मीद थी, इसलिए बैंक ने 24 अक्टूबर 2025 को आरबीआई से निवेश की अनुमत सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। बैंक ने बताया कि उसकी ग्रुप एंटिटीज द्वारा किया गया ये निवेश उनके सामान्य कारोबार का हिस्सा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में एग्रीगेट होल्डिंग शब्द सबसे जरूरी और सबसे अहम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कमर्शियल बैंक शेयरों या वोटिंग अधिकारों का अधिग्रहण और होल्डिंग निर्देश 2025 के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक ग्रुप की कुल हिस्सेदारी को तब एग्रीगेट माना जाता है जब उसमें बैंक की खुद की हिस्सेदारी के साथ साथ उसके प्रबंधन या नियंत्रण वाली दूसरी कंपनियों जैसे म्यूचुअल फंड्स और ट्रस्टीज की हिस्सेदारी को भी जोड़ा जाए। आरबीआई के इस नियम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे बैंक में परोक्ष रूप से इतना प्रभाव न बना ले जिससे बैंकिंग व्यवस्था में कोई अनस्टेबिलिटी पैदा हो, और यही कारण है कि 5% से ऊपर की हिस्सेदारी जाते ही आरबीआई की विशेष अनुमति लेना जरूरी हो जाता है। ऐसे में अब आम निवेशकों के मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि इस खबर का उनके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि बैंक ने ये साफ किया है कि ये निवेश उनके सामान्य कामकाज का ही एक हिस्सा है। आसान शब्दों में समझे तो अगर आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस प्लान में पैसा लगाया है तो कंपनी आपके पैसों को बढ़ाने के लिए इंडसइंड बैंक के शेयरों में निवेश कर रही है, जिसका सीधा मकसद कस्टमर्स के भविष्य को बेहतर बनाना है और उन्हें बेहतर रिटर्न भी प्रोवाइड करना है। वही शेयर बाजार के लिहाज से देखें तो इंडसइंड बैंक के मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत भी हो सकता है। जब एचडीएफसी बैंक जैसा बड़ा और भरोसेमंद ग्रुप किसी बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाता है तो बाजार में उस शेयर के प्रति विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो देखा जाए तो ये किसी तरह का टेक ओवर या कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए किया गया एक सुरक्षित फाइनेंशियल निवेश है जिसे अब आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। और अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक के शेयर की तो आज बैंक के शेयर में 0.63% की गिरावट थी और शेयर 845 रुपए पर कारोबार करता नजर आया। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।